निर्देश है कि सर्वप्रथम आप ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टेड होंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा फ्री एजुकेशन है उसका सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलता है। शहरी क्षेत्रों में जिनका इनकम अधिक है वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा लेते हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार ने बहुत ही उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से करके लगभग 1.25 लाख की संख्या में उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा है। वो जल्द ही अपना कार्य शुरू करेंगे और उसका फल हम लोगों को मिलेगा। यही नहीं, नवंबर माह जो भी हम लोगों का चल रहा है, शिक्षकों की बहाली का द्वितीय चरण भी प्रारंभ होगा और लगभग उसमें भी 1 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली होगी। और ये जो इतने भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है वो हमें युवाओं के सांस्थानिक जो सरकारी नौकरी कहते हैं उसके क्षेत्र में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। न केवल इससे हमारे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि नए पढ़े लिखे युवाओं को हम लोग सरकारी नौकरी में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि शिक्षकों का अनवरत रूप से नियोजन होता रहे। इसके लिए बीपीएससी प्रत्येक वर्ष इसी तरीके का एक परीक्षा आयोजित करेगी जैसे हम लोगों का परीक्षा आयोजित होता है डिप्टी कलेक्टर का, पीडीओ साहब का, सीओ साहब का। उसी तरीके से शिक्षकों का भी प्रत्येक वर्ष कैलेंडर के अनुसार उसका आयोजन होगा उस परीक्षा का और उससे हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। बंधुओं, आपको बता दें कि आप लोग सभी इस बात के साक्षी होंगे कि हम लोगों के यहाँ बिजली की क्या स्थिति रहा करती थी, आज क्या स्थिति है। हम लोग जब बिजली आता था तो हम लोग उसको उत्सव के रूप में मनाते थे। बिजली आना एक कोई बहुत ही अजीब सी चमत्कारिक बात होती थी और जब बिजली आता था खेलते थे बाहर पढ़ने का। आज यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि बिजली लगातार हम लोगों के बीच में 22 घंटे से 24 घंटे रह रही है। और यही नहीं के अतिरिक्त किसानों को विशेष रूप से कृषि फीडर के माध्यम से 30 से 22 घंटा बिजली देने के लिए सरकार संकेतित है और इस क्रम में इस प्रखंड को भी आच्छादित करने के लिए सरकार के द्वारा आवंटन शीघ्र ही प्राप्त हो गया है और हम लोग इसमें भी कृषि फीडर के माध्यम से उन किसानों को जो चाहेंगे कि कृषि के लिए हमको कनेक्शन लेना है तो उसको देंगे। खेत तक हम लोगों का पोल जाएगा और वहां से उसको कनेक्शन लेकर के आप उसमें एश्योर्ड इरिगेशन मतलब जिसको कहते हैं सिंचित कृषि के लिए आप अपनी योजना बना सकते हैं। बंधुओं, कहने का बहुत कुछ है। आपको मैं बताऊं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समय था जबकि आप सरकारी अस्पताल के नाम पर आपको लगता था कि वहां कुछ मिलेगा नहीं। आज सरकारी अस्पताल की स्थिति ये है कि लगभग ओपीडी में 150 के करीब हमारे मेडिसिन उपलब्ध हैं। आईपीडी में जिसको कहते हैं इंडोर भर्ती होने के बाद वहां पर 70 से 75 ड्रग मेडिसिन उपलब्ध हैं। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारे मेडिकल के हमारे जो ऑफिसर हैं, डॉक्टर जिसको कहते हैं वो उपलब्ध हैं। हमारे लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं। कुछ कमियां जो मानव बल में है उसको लगातार पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे वक्तव्य दिया होगा या देंगे। मैं चाहूंगा कि वो जरूर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का एक एक करके आप लोगों के सामने बखान करें। एक समय था जब हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है। आज कहीं पर भी चले जाइए, ऊपर जितनी भी बसावट है उसको पक्की 12 सड़क से जोड़ने के लिए सरकार संकल्पित है और इसके संबंध में लगातार हम लोगों के डीपीआर बन रहे हैं। जहाँ पे भी 250 से अधिक बसावट है उसको हम लोग चयनित करके उसको जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि और 250 से अधिक जितना भी बसावट है वो पक्की 12 सड़क से जुड़ गया है। इसी प्रकार सड़क को गांव को जोड़ दिए, लेकिन गांव के अंदर में गलियों का मिट्टी न लगे पैर में, इसके लिए भी पक्की नली गली योजना का हम लोगों ने यहाँ पे काफी विस्तारित किया और वो चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रस्तुतिकरण में इस बात की
व्याख्या आप लोगों के सामने दी गई होगी। बंधुओं, सड़क हो चाहे पानी हो, पानी के संबंध में न केवल किसानों के लिए खेत में पानी, बल्कि आम लोगों को नल का जल उपभोग करने के लिए जो शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है प्रायः, वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, इसके लिए भी सरकार ने एक महती योजना चलाई और उन योजना के तहत हम लोगों ने वार्ड वाइज नल का जल पहुंचाया। इसमें कुछ भी त्रुटि या आगे का विस्तार जो भी अब जरूरी है वो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उसको समर्पित कर दिया गया है, ताकि वो आगे का विस्तार और उसका संरक्षण दोनों का काम वो कर सके। क्योंकि वो विभाग जो है नल का जल उपलब्ध कराने के लिए सबसे एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है। इसलिए सरकार ने पंचायती राज विभाग योजना से वो योजना लेकर के उसको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन को हस्तांतरित कर दिया है। बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि सरकार न केवल विकासात्मक योजनाओं के लिए संकल्पित है, बल्कि स्वरोजगार के लिए भी काफी काम कर रही है। यहाँ पर अभी हमारे पीडीओ साहब होंगे और पीपीएम साहब जीविका के भी होंगे। उन्होंने अभी एक यहाँ पे पूर्ण रूप से अपना प्रस्तुतिकरण दिया होगा कि महिलाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए जीविका भी आज एक न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत देश में एक अपना एक अलग आयाम, अपना एक अलग पहचान बना रखा है। इसके कारण आज पूरी महिलाएं एकजुट के रूप में जुड़ रही हैं और स्वरोजगार के लिए वो कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं जा रही है, बल्कि स्वयं अपने छोटे छोटे बचत से अपने स्वरोजगार को बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी 50% आधी आबादी जिस दिन आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगी, उस दिन भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। युवाओं के लिए हम लोग उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगातार उसका डीपीआर का अध्ययन करके बैंकों से लिंकेज करके हम लोग उसको ऋण दिलवाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योग विभाग से 10 लाख रुपए तक का अनुदान उद्योग नए लगाने के लिए दिया जा रहा है। हमारे युवा चाहें तो उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उन सबों के लिए ये योजना जो है वो चल रही है। आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उद्योग विभाग के पास जाकर के इस योजना के संबंध में अपना आवेदन प्रस्तुत करें और आगे की प्रक्रिया उद्योग विभाग करेगी। बंधुओं, मैं बताऊं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पूंजी के लोग हैं और देहाती क्षेत्र में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत उन लोगों को ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस, टेम्पो, पिकअप, इन सब वाहनों को उपलब्ध कराया गया। उस पर सब्सिडी दी गई ताकि वो लोग किसी तरीके से रूरल ट्रांसपोर्टेशन का ऋण बने और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 200 से 500 रुपए तक जरूर प्रतिदिन कमाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके भी उसकी आर्थिक उन्नति हो सके। रोजगार के क्षेत्रों में मैं आपको बताऊं कि सरकार ये चाहती है कि आप स्वरोजगार की ओर बढ़ें, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में अब उतना रोजगार रहा नहीं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बहुत जगह सरकारी ऑफिस से लेकर के निजी व्यवसायों में भी मानव बल बहुत लगता था। कंप्यूटर आया और मानव बल को धीरे धीरे उसकी आवश्यकता को कम करने लगा। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो कंप्यूटरों को कम करने लग गया। मतलब बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि अब एक एक कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युक्त है, 1 लाख कंप्यूटर के बराबर एक कंप्यूटर काम करेगा। और आप जानते ही हैं कि एक कंप्यूटर 100 मानव बल से कम क्या काम करता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, उसमें रोजगार की उपलब्धता बहुत कम होगी। इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा दें और इसके लिए जो भी बिहार सरकार की योजनाएं चल रही है उसका लाभ उठाएं। आपको बता दें, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग जितने भी वृद्धजन हैं उनके लिए आप जानते हैं कि पहले उसमें बीपीएल की आवश्यकता होती थी, तो उसको खत्म कर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से मुख्यमंत्री जन पेंशन योजना चालू की गई और 60 वर्ष से जितने भी अधिक के हमारे आयु वर्ग के
चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको पेंशन दिया जा रहा है। इसी तरह से दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब योजनाओं को हम लोग सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और इसका आज के डेट में लाभ लेना बहुत ही सहज है। पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस के माध्यम से इसके आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ही श्रम संसाधन विभाग से बहुत ही उत्कृष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बंधु, आपको बताएं कि कोई भी आदमी श्रम संसाधन विभाग में निबंधित होकर के और सन्निर्माण उद्योग में अपने आप को लगाया हुआ है। सन्निर्माण उद्योग का मतलब हुआ कि जो मकान बनाने का काम करता है, उसमें लेबर भी है, मिस्त्री भी है। वैसे सब लोग उद्योग में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। आपको बता दें कि अगर किसी मजदूर की या किसी मिस्त्री की उसमें असामयिक निधन हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपया एक मुफ्त मदद मिलता है। कौन देने वाला है? जिसका परिवार का मुखिया मर जाता है, कमाने वाला, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, उस परिवार से जाकर के पूछिए। लेकिन श्रम संसाधन विभाग 2 लाख रुपया तुरंत उसको आर्थिक सहायता देती है। यही नहीं, उसके परिवार को 1000 रुपया पेंशन का भी लाभ देता है। तो पुत्री के शादी के लिए 50-50 हजार रुपया का एक मुफ्त नगद सहायता दिया जाता है। इन सब योजनाओं का लाभ आपको लेना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जानकारी रहने के बाद ही लाभ ले सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में जाकर के प्रखंड स्तर पर श्रम संसाधन पदाधिकारी जो होते हैं, उनके पास जाएं और अपना निबंधन करवा करके इन सब लाभों को ले सकते हैं। योजनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। कुल मिलाकर के हमारे बिहार सरकार के 54 डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 150 से अधिक योजनाएं चलती हैं, जिसमें लेकर आपको बता दें कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई न कोई योजना किसी न किसी माध्यम से आप उसका लाभ अवश्य लेते हैं। सड़क पर चलते हैं तो वो योजना है सरकार की। स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। जन्म हुआ तो जननी बाल सुरक्षा योजना, क्या है वो? जननी सुरक्षा योजना, GSBY। इसी तरीके से अगर मृत्यु हो जाती है तो कभी रजिस्ट्री से लेकर के पारिवारिक लाभ योजना, एक्सीडेंट हो गया तो अलग आपदा से मिल रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि हम आपके प्रत्येक क्षण में आपके साथ हैं। बस केवल जरूरत इतना है कि सरकार की उन योजनाओं की जानकारी रखिए और उन योजनाओं का जानकारी रख करके उचित फोरम पर अपने आवेदन को प्रस्तुत करिए। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है और इसके साथ ही उद्देश्य ये भी है कि यदि उन योजनाओं को प्राप्त करने में यदि कोई अड़चन हो, आवेदन की प्रक्रिया बड़ी कठिन हो, जांच की प्रक्रिया बड़ी कठिन हो, उन सब बात को हमारे से शेयर कीजिए और वो आप लिखित रूप से या मौखिक रूप से जब देंगे तब हम आज हमारे वीडियो साहब लोगों ने लगा करके रखा है काउंटर भी, उसमें हम लोग उसको अगर प्रखंड स्तर पर सुधार की आवश्यकता होगी तो प्रखंड स्तर पर सुधार करेंगे, अगर अनुमंडल स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता होगी तो अनुमंडल स्तर पर सुधार करेंगे और जिला स्तर पर सुधार करने की होगा तो जिला स्तर पर करेंगे और इन तीनों स्तर पर जिसका सुधार किया नहीं संभव होगा तो हम लोग उसको राज्य सरकार को भेजेंगे, जहां से उसका निदान होकर के आप तक पहुंचेगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ लें और हम लोगों के इस कार्यक्रम को सफल बना दें। मैं